सत्तर विधायकों की एक सभा गैरसैंण में जो शीतकालीन बन चुकी है, ग्रीष्मकालीन बन चुकी है, और तीसरी विधानसभा का निर्माण यहाँ हो रहा है, तो क्या उत्तराखंड में 210 विधायक होने वाले हैं? फर्क सकत जनता ना फर्क सकत जनता, सकत जनता ना फर्क सकत जनता, ना सोच सकत जनता ना बोल सकत जनता, जनता ना बोल सकत जनता। ए हाथ पर मेहंदी लगई गिच जमाई गए, हाथ पर मेहंदी लगई गिच जमाई गए, कन रचई राचना है मोदी तुम्हारी जय, कन रचई राचना है ने तो तुम्हारी जय। जहाँ एक तरफ गैरसैंण भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है, लोगों में खुशी भी है, जो वहाँ के लोग हैं उनमें खुशी है, लेकिन जो समाज का एक प्रबुद्ध हिस्सा है वो इस चीज़ को मान रहा है कि भाई आप ग्रीष्मकालीन राजधानी और शीतकालीन राजधानी का जो बाहर है वो झेलने लायक अभी उत्तराखंड इतना नहीं है। इसी के लेकर आज यहाँ पर हमारे साथ दिगंबर सिंह नेगी जी हैं, जो यहाँ पर भवन बनने की रायपुर में बात कही जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं। तो सर क्या चीज़ है विरोध करने का, क्या आपका इसके पीछे का मकसद है? उत्तराखंड राज्य का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की अवधारणा को और उसकी सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थिति को व राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ध्यान में रख करके इस राज्य का निर्माण हुआ। आज जितनी बड़ी मात्रा में पहाड़ों से पलायन होकर के पहाड़ी गांव खाली हो गए हैं, 2000 के लगभग गांव घोस्ट विलेज बन चुके हैं, 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि उत्तराखंड की आज बंजर पड़ी हुई है। और उस सब का कारण है कि राजधानी का पहाड़ में स्थापित ना होना। पहाड़ की राजधानी पहाड़ में स्थापित हो, यह यहाँ के प्रत्येक नागरिक का सपना है, उनकी जनभावना उससे जुड़ी हुई है। सर तो मेरा एक चीज़ ये है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी इन्होंने घोषित किया है, अभी सरकार है, इन्होंने बोला है कि हमने लोगों की भावनाओं का सम्मान किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो विरोध देखने के लिए मिल रहा है, और अब दो जो राजधानी एक देहरादून में चलेगी, वहाँ उसका बाहर है, तो किस तरीके का बुरा प्रभाव उत्तराखंड पर इसका देखने के लिए मिलेगा? उत्तराखंड एक आर्थिक रूप से बहुत ही गरीब प्रदेश है और वो दो राजधानियों के अवस्थापना का बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं है। और यह राज्य भूतपूर्व सैनिकों बहुल राज्य है। जब एक सैनिक सियाचिन में, कारगिल में, लेह और लद्दाख में ड्यूटी कर सकता है, तो इस प्रदेश के जनप्रतिनिधि और नौकरशाह गैरसैंण में रह कर के ड्यूटी क्यों नहीं कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल मेरा पीसी थपलियाल जी हैं, हमारे साथ पूर्व सैनिक हैं। सर इस जो कार्यक्रम आपने रखा है इसकी क्या रूपरेखा रहेगी? आप लोग विरोध कर रहे हैं पुरजोर तरीके से इस चीज़ का कि भाई एक राज्य में दो राजधानियां होना सही नहीं है, तो क्या? देखो, जिस दिन से ये राज्य का निर्माण हुआ उस दिन से इस राज्य के साथ एक संवैधानिक मजाक होता रहा है, और उसमें एक जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 बना, उसमें राजधानी का मेंशन न होना ही एक अपराध है। और उसके बाद तुम्हें 20 साल के बाद याद आ रही है कि हमें इस राज्य को एक राजधानी देनी है। और जब तुम राजधानी की घोषणा करते हो एक छोटे से राज्य में, तो क्या करते हो आप? ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की घोषणा करते हो। तो आप ये बताइए कि शीतकालीन राजधानी तुम्हारी क्यों घोषित नहीं हुई और स्थायी राजधानी क्यों घोषित नहीं हुई? ये गढ़वाल को अब क्या होलो, ये पहाड़ को अब क्या होलो, ये गढ़वाल को अब क्या होलो। कुछ समझ में नहीं आनी चाहिए कि ये उत्तराखंड को अब बोलूं क्या? देखिए, इस राज्य के शुरुआत में ही जब ये पुनर्गठन विधेयक में जब इन्होंने राजधानी का नाम नहीं दिया, जबकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 में था जो देवगौड़ा ने बनाया था, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने 2000 में बनाया था उसमें राजधानी मिस कर दी, और बस यहीं से विवाद शुरू हुआ। और जब विवाद शुरू हुआ तो जो खांटी नेता यहाँ पे नारायण तिवारी जी आए, उन्होंने एक दीक्षित आयोग बना दिया, और दीक्षित आयोग बनाकर इसको हमेशा हमेशा के लिए विवादित बना दिया। और विवादित बनाने के बाद जब आप ये देख रहे हैं कि 20 साल के बाद एक राजनीति, जब एक दल को पूर्ण बहुमत मिला, भारतीय जनता पार्टी को 20 साल बाद मिला, तब उन्होंने साहस जुटा पाया
ये कहने का कि इस राज्य की ग्रीष्मकालीन आधा अधूरा, यानी तुम इस राज्य को पहाड़ और मैदान में बांटना चाहते हो, और पहाड़ और मैदान में बांटकर तुम अब यहाँ पे क्या करना चाहते हो तीसरी विधानसभा बना के। एक राज्य में एक राजधानी तो ढंग से बनने रही है भाई, कभी ये भी अस्थाई है, वो भी 6 महीने की है। राजधानी जहाँ एक भी नहीं है, विधानसभा 3-3 है, तो कहाँ की ये बात समझ में आती है। हमारा ये आंदोलन आज ये जो चिंगारी है आपको यहाँ पे ज्वाला बनती भी नजर आएगी, क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो कतई नहीं मानेंगे कि हम पहाड़ में जाएं। उनको ये नहीं मालूम कि तुम एक तरफ देख रहे हो कि हम सैनिक सियाचिन में, लेह में हमारे सारे अधिकारी रहते हैं, लेकिन हम यहाँ के जो अधिकारी देहरादून को नहीं छोड़ना चाहते। देहरादून एक दूसरा लखनऊ बन गया है, इसलिए इस लखनऊ को हमें मिटाना है, क्योंकि आज देहरादून की जनता भी दुखी है कि जो प्रेशर, जो एक एजुकेशनल शिक्षा की राजधानी थी, वो आज माफियाओं की राजधानी बन चुकी है। इसलिए तत्काल यहाँ की जनता का भी ये संकल्प है कि यहाँ से देहरादून बचाओ और राजधानी हटाओ। आप लोगों की मांग यही रहेगी कि जब वहाँ पर भवन बन चुका है, आपने ग्रीष्मकालीन की घोषणा की है, तो उसको अस्थायी राजधानी बनाया जाए और वहीं पे सारा कार्यकलाप किया। ये हम मजबूर कर देंगे इस राज्य की सरकार को निर्णय लेने में कि इस राज्य की राजधानी गैरसैंण में जाने के लिए विवश हो जाएंगे लोग। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं पे ग्रीष्मकालीन राजधानी की जब घोषणा हुई, कुछ लोगों में खुशी है, लेकिन एक वर्ग है, एक तबका है समाज का कि जो चाह रहा है कि राजधानी एक ही जगह हो, अस्थाई हो। जब गैरसैंण में इतना पैसा लग चुका है तो वहीं पे कार्यकलाप होने चाहिए। फिजूल खर्च अभी झेलने की स्थिति में उत्तराखंड नहीं है। न्यूज़ स्टूडियो के लिए सौरभ बिष्ट, देहरादून।